नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी खेल नहीं होने वाला है। नायब सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। आज ऐसा ही हुआ। नायब सिंह सैनी ने भाजपा के लगातार तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। 2 कार्यकाल की मनोहर खट्टर ने, अंत के 6 महीने की नायब सैनी ने, और अब नायब सैनी ने फिर से शपथ आज ले ली है। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं भाजपा की तरफ से। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और देश के कई मुख्यमंत्री भी अलग अलग प्रदेशों से इसमें शामिल हुए। साथ में जो जो नाम हमने संभावित बताए थे उनमें से लगभग सब ने शपथ आज ले ली है। शुरुआत करते हैं नायब सैनी से। नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। अनिल विज जो पंजाबी समुदाय से आते हैं और अंबाला कैंट से जीत कर पहुंचे हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके बाद श्याम सिंह राणा राजपूत समाज से आते हैं और रादौर विधानसभा से जीतकर वो सदन में पहुंचे हैं। इसके बाद बात की जाए कृष्णलाल पवार की, जाटव समाज से आते हैं और इस राणा की सीट से वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। राव नरवीर यादव हैं, अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और बादशाहपुर जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी, सबसे बड़ी सीट थी जहां पर 5 लाख मतदाता थे, वहां से वर्धन यादव को हराकर वो सदन में पहुंचे हैं। सीधा अमित शाह से टिकट लाए थे। खट्टर के विरोध के बावजूद वो भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। महिपाल ढांडा जाट बिरादरी से आते हैं, पानीपत ग्रामीण से विधानसभा पहुंचे हैं। पिछली बार में जो भी मंत्री थे लगभग हार गए थे। जो 2 जीते थे उनमें से एक हैं पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, दूसरे थे मूलचंद शर्मा। इसके अलावा श्रुति चौधरी जाट बिरादरी से आती हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं, सुरेंद्र और किरण चौधरी की बेटी हैं। तोशाम विधानसभा से चुनाव जीती हैं। अपने ही भाई, अपने ही ताऊ के लड़के, ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी जो उनके भाई हैं, उनको हराकर वो विधानसभा पहुंची हैं। किरण चौधरी ने तकरीबन 12 विधानसभा सीटों पर असर डाला और भाजपा का किरण को पार्टी में शामिल करने का दाव एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अगर बात करें, सिर्फ लुहारू ऐसी विधानसभा है जहां पर भाजपा हारी है, वरना किरण चौधरी ने सभी सीटों पर उन्हें जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा बात करें आरती राव, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी। राव इंद्रजीत सिंह काफी समय से मुख्यमंत्री इन वेटिंग थे। वो तो अभी भी वेटिंग में रह गए, लेकिन अपनी बेटी को मंत्री बनवाने में वो कामयाब हो गए हैं। अटेली विधानसभा से आरती राव ने चुनाव जीता है। इसके अलावा बात करें विपुल गोयल जो बनिया बिरादरी से आते हैं, फरीदाबाद से विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, फिर से मंत्री पद की उन्होंने आज शपथ ली है। अरविंद शर्मा ब्राह्मण चेहरा, 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से चुनाव में करारी उन्होंने मात दी थी। इस बार वो गोहाना से विधायक बने हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ले ली है। राजेश नागर गुज्जर समाज से आते हैं, तिगांव से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। गौरव गौतम ब्राह्मण समाज से आते हैं और पलवल से वो विधायक बने हैं। युवा चेहरे हैं, पहला चुनाव लड़ा, पहला चुनाव भी वो जीत गए और अब वो मंत्री बनने जा रहे हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए गौरव गौतम को भाजपा ने मंत्री बनाया है। गंगवा कुम्हार जाति से आते हैं, पिछला चुनाव भी जीते थे, अब की बार फिर से चुनाव जीत गए हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। कृष्ण बेदी वाल्मीकि समाज से हैं, बावल विधानसभा सीट से जीतकर पहुंचे हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। ये वो नाम थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हमारे संभावित उम्मीदवारों पर सब पर मोहर लग गई है, सभी मंत्री बने हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था। अब थोड़ी बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास, जिसमें से 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बताए जा रहे हैं। दावा कर रहे हैं विपक्ष के नेता के लिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा गुट से चंद्रमोहन बिश्नोई को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपत्ति है, आपत्ति जता भी रहे थे। गीता भुक्कल का नाम दिया था अपनी तरफ से, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दे रही थी। एक नाम दिया था अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा वही अशोक अरोड़ा जो इनेलो प्रधान हुआ करते थे, इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए थे, पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो विधायक बनने में कामयाब
हो गए हैं। ये सब नाम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। हुड्डा सबसे पहले अपना खुद का दावा कर रहे हैं। हुड्डा पिछली बार भी विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, इस बार भी वो वही भूमिका निभाना चाहते थे, लेकिन जीत का सेहरा उनके सर बनते बनते हार का भांडा उनके सिर फूट गया, इसलिए उनके बनाए जाने की संभावनाएं कम है। ऐसे में वो अपने गुट के किसी नेता को विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कुमारी शैलजा के पास ये मौका है, क्योंकि बुरा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, जो लहर और जो उम्मीद थी उसके मुकाबले, इसलिए वो चाहती हैं कि हुड्डा को अब बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए। राजनीतिक भाषा में कहें तो खुड्डे लाइन लगाने का प्रयास कर रही हैं कुमारी शैलजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितनी कामयाब होगी यह तो देखने वाली बात है, क्योंकि 32 विधायकों को साथ लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से अपनी ताकत का आभास कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कुमारी शैलजा को करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। नमस्कार।